हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज इंटर के लिए, यूपी बोर्ड इंटर के लिए या किसी भी बोर्ड के लिए जिसमें निबंध आते हैं, तो उसके लिए जो हम बताते हैं, ये खास करके क्लास 11 या 12, 11th या 12th और 2021 का जो यूपी बोर्ड इंटर का पेपर होने वाला है उसके लिए स्पेशल वीडियो है ये। तो अब देखिए, योर एम ऑफ लाइफ, आपके जीवन का उद्देश्य। हम लगभग 10 निबंध बताएंगे आप लोगों को और उसी में से जहाँ तक पूरी संभावना है आपको पेपर में एक निबंध कम से कम मिल ही जाएगा। क्लियर? इसलिए आप डेली जो है इस वीडियो को देखिए और निबंध को समझिए। आज पहला निबंध है योर एम ऑफ लाइफ, आपके जीवन का उद्देश्य। ये टाइटल है निबंध की। अब देखिए, योर एम्बिशन ऑफ लाइफ, एम्बिशन इन लाइफ, आपके जीवन में एम्बिशन माने महत्वाकांक्षा। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है उसके बारे में लिखना है निबंध, या महत्वाकांक्षा क्या है। एम्बिशन माने महत्वाकांक्षा या अभिलाषा, आपकी अभिलाषा क्या है, लाइफ में आप क्या बनना चाहते हो, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, वकील, ठीक है, फ्रीडम फाइटर्स, कुछ भी, जो भी आप बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको एम अपना बनाना पड़ता है, उसी के बारे में लिखना है। तो पहले मतलब समझो क्या कहना चाहता है, किसके बारे में हमको निबंध लिखना है, क्योंकि 5 निबंध दिए रहेंगे, आपको एक ही लिखना पड़ेगा। तो जिसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी है उसी के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। हाई स्कूल में आपको हेडिंग दे दिया जाता था, लेकिन यहाँ आपको हेडिंग भी नहीं दिया जाएगा, आपको खुद हेडिंग भी लिखना पड़ेगा। इसलिए आप हेडिंग भी इसमें दिया गया, समझिए। उसके बाद निबंध भी कैसे लिखना है, क्या करना है, मैं पूरा बता दे रहा हूँ हिंदी, ताकि आपको बना के लिखने में दिक्कत ना हो। तो योर एम ऑफ लाइफ भी आ सकता है, योर एम्बिशन इन लाइफ। देखिए आगे दिया गया किस सन में कौन सा पूछा गया है। तो योर एम ऑफ लाइफ के नाम से 2008, 15, 18 तीनों बार पूछा गया। 15 के बाद 18 में पूछा गया, 3 साल बाद, फिर 18, 3, 21, इस वर्ष 21 में भी आ सकता है। एम्बिशन इन लाइफ 2019 में पूछा गया था, 20 में नहीं आया है, तो 21 में फिर भी आ सकता है, क्योंकि 2-3 साल पहले के ही अक्सर आपको मिलते हैं। क्लियर? तो योर एम्बिशन ऑफ योर लाइफ के नाम से भी आ सकता है ये। योर प्लान्स फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए आपकी योजनाएं क्या है, इस नाम से भी निबंध आ सकता है। मतलब भविष्य में आप क्या चाहते हो बनना, यानी उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो ये 82 से 14 में पूछा गया था। चॉइस इन ए प्रोफेशन भी पूछा गया था। ठीक है, यह भी आ सकता है प्रोफेशन में, व्यवसाय में। चॉइस माने पसंद, आप क्या पसंद करते हो व्यवसाय में। ठीक है, तो ज़्यादा करके एम ऑफ लाइफ या एम्बिशन इन लाइफ के नाम से ही आता है, लेकिन जानते रहो चाहे जिस नाम से आए, ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो। और इस यही निबंध ऐसे भी देखिए आता है, व्हाट डू यू पर्पज, आप क्या उद्देश्य, पर्पज माने प्रस्ताव करना, प्रस्ताव रखना, आप क्या प्रस्ताव रखते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडीज, अपनी पढ़ाई पूरा करने के बाद, स्टडीज माने होता पढ़ाई। एंड वाई, और क्यों, अपनी पढ़ाई पूरा करने के बाद आप क्या प्रस्ताव रखना चाहते हैं और क्यों। या फिर द प्रोफेशन, वह व्यवसाय, यू इंटेंड, इंटेंड माने होता है इरादा करना, टू इंटर, प्रवेश करना, तो जिसमें आप प्रवेश करने का इरादा करते हो। एंड द रीजन्स फॉर योर चॉइस, और अपनी पसंद के लिए कारण भी बताइए। तो इतने तरह से आपको दे सकता है टॉपिक, इस पर आपको निबंध लिखने के लिए। लेकिन ज़्यादा एम ऑफ लाइफ, एम्बिशन इन लाइफ के नाम से ही आने की संभावना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। इसमें पूछा भी नहीं गया, इसके पहले पूछा जा चुका है, इस वर्ष आ सकता है किसी न किसी सेट में। तो बाकी चलिए देख लेते हैं इसको हल करने का तरीका, पहले जान लो। तो इसमें आपको हेडिंग आपको अपनी तरफ से लिखना है। तो देखिए हेडिंग यहाँ आउटलाइन कर दिया, शुरुआत में आप हेडिंग याद कर लीजिए। पहला हेडिंग है आपको इंट्रोडक्शन, आपको देना, पॉइंट दिया है, पॉइंट आप पहले समझिए, उसके बाद बता रहा हूँ कैसे लिखना है। पॉइंट में पहला इंट्रोडक्शन आपको लिखना है, फिर क्या लिखना है, नीड एंड फैक्टर्स फॉर राइट चॉइस। नीड माने आवश्यकता, फैक्टर माने कारक, फॉर राइट चॉइस माने सही चयन के लिए, सही चयन के लिए। ठीक है, चॉइस माने चयन या पसंद, सही पसंद के लिए कारण, आवश्यकता और कारक। क्लियर? और माई चॉइस, आप अपनी चॉइस बताओगे, अपनी पसंद, मेरी पसंद एंड रीजन्स, और कारण, अपनी पसंद बताओगे, आप क्या बनना चाहते हो और उसका क्या कारण है। फिर लास्ट में आप बताओगे कंक्लूजन। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ क्या है, एक्सीलेंट बुक में आपको इस तरह से दिया गया है, खास करके एक्सीलेंट बुक से हम बता रहे हैं, क्योंकि इंटर के लिए बेस्ट बुक है। ठीक है, ज़्यादातर बच्चों के पास यही है। आप देखिए इंट्रोडक्शन, आपको हेडिंग डाल देना है। क्या करना है, जैसे इसमें भले दिया, पहले चारों हेडिंग एक साथ दे दिया, आउटलाइन कर दिया है, लेकिन आप हेडिंग वाइज करके याद करो। पहले इंट्रोडक्शन हेडिंग डाल देना, उसके बाद आपको एक पैराग्राफ लिखना है, एन एम से लेके मिजरेबल लाइफ तक। उसके बाद नीड एंड फैक्टर्स फॉर राइट चॉइस हेडिंग डाल के, उसके बाद यहाँ से लिखना है द राइट चॉइस। क्लियर? यहाँ से लिखना है, 2 पैराग्राफ लिखना है, एक में नीड रहेगा, एक में चॉइस रहेगा। फिर माई चॉइस एंड रीजन्स डाल के आपको अगला पैराग्राफ लिखना है,
लास्ट पैराग्राफ में कंक्लूजन लिखना है, ठीक है। तो चलिए ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक। बाकी आप ऐसे भी डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे बता रहे हो वैसे लिखोगे तो ठीक है, थोड़ा आप अपने हिसाब से अलग आपका हो जाएगा, क्लियर। तो मतलब पहले पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर उसके बाद नीड एंड फैक्टर्स फॉर राइट चॉइस, ठीक है, इसको लिखना है, फिर माय चॉइस एंड रीजंस, फिर कंक्लूजन। तो एन एमलेस लाइफ, देखिए इंट्रोडक्शन में आप शुरुआत में क्या बताओगे, एन एमलेस लाइफ माने एक उद्देश्यहीन जीवन, इज प्रैक्टिकली नो लाइफ, व्यवहारिक रूप से कोई जीवन नहीं होता है। तो पहले इंट्रोडक्शन डाल के आप इसको लिखना शुरू करोगे, मैं आगे बताता जाऊंगा कब कैसे क्या हेडिंग डालना है। तो पहले आप इंट्रोडक्शन डालोगे, इंट्रोडक्शन, ठीक है, उसके बाद लिखोगे एन एमलेस लाइफ, क्योंकि थोड़ा पॉइंट आप क्लियर करोगे। एन एमलेस लाइफ इज पार्टिकुलरली माने होता है विशेष, सॉरी प्रैक्टिकली है, प्रैक्टिकली माने होता है व्यवहारिक रूप से। तो उद्देश्यहीन जीवन, व्यवहारिक रूप से कोई जीवन नहीं होता है। इस तरह से हिंदी में आप समझो, ताकि अंग्रेजी नहीं भी याद हो तो बना के लिख ले जाओ, ठीक है, क्योंकि निबंध बनाकर ही लिखा जाता है, ठीक है, उसको अपनी भाषा में समझ लेना चाहिए। अब याद कर लो तो आप और अच्छी बात है, आपके ऊपर है। एक उद्देश्यहीन जीवन, व्यवहारिक रूप से कोई जीवन नहीं होता है। ए मैन विदाउट एम, एक आदमी बिना उद्देश्य का, यानी बिना उद्देश्य का आदमी, इज लाइक ए शिप, और लिज होता है, लाइक ए शिप माने वैसे ही होता है जैसे एक जहाज, शिप माने जहाज भी होता है, नाव भी होता है, इतना भी जान लो, क्लियर, नाव भी होता है। विदाउट ए रडर, रडर माने होता है पतवार, एक उद्देश्य, बिना उद्देश्य का आदमी ठीक वैसे ही होता है जैसे बिना पतवार की नौका होती है, बिना पतवार की नौका होती है। रडर मीन्स पतवार, शिप माने यहाँ नौका होगा, क्लियर। आर एन इंजन विदाउट स्टीम, अथवा एक भाप इंजन होता है विदाउट स्टीम, स्टीम माने होता है भाप, अथवा बिना भाप का इंजन होता है, क्लियर। यानी कि बिना उद्देश्य का व्यक्ति पतवार विहीन नौका और भाप विहीन इंजन के समान होता है, क्लियर। कहने का मतलब ये है, अगर नौका नहीं रहेगा, मतलब पतवार नहीं रहेगा तो नाव आपको खेल के पार नहीं कर सकते हो ना, और बिना इंजन के, ठीक है, बिना भाप के इंजन चलता नहीं है। तो इस तरह से जिस तरह से इंजन के लिए भाप का महत्व है और नाव के लिए, ठीक है, पतवार का महत्व है, उसी तरह से मनुष्य के लाइफ में सक्सेस होने के लिए उद्देश्य का महत्व है। आप कुछ उद्देश्य बनाइए, हमको कितने नंबर लेना है, किस तरह से पास होना है, कैसे हमको आगे तैयारी करके नौकरी लेना है, तो आप उद्देश्य बनाओगे, तब उसी हिसाब से मेहनत करोगे तो आप क्या करोगे, सफल होगे, क्लियर। ये इंट्रोडक्शन। तो उद्देश्य का पहले आप महत्व बताइए, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन में यही बताना। हिज एम्बिशन पुट्स हिम इनटू एक्शन, उसकी एम्बिशन माने होता है अभिलाषा, पुट्स हिम माने उसे रख देती है, इनटू एक्शन माने कार्य में। उसकी मतलब कोई भी आदमी रहता है, उसकी अभिलाषा ही उसे कार्य में रखती है, मतलब उससे कार्य करवाती है, क्लियर। आपकी कुछ अभिलाषा है, इच्छा है आगे बढ़ने की, तो आप कार्य करोगे, उस हिसाब से पढ़ाई करोगे। वी मस्ट देयर फोर हैव सम डिफिनिट एम, वी मस्ट माने हमें चाहिए, देयर फोर माने इसलिए, हैव माने रखना, सम डिफिनिट एम कुछ निश्चित उद्देश्य, इन लाइफ जीवन में, हमें इसीलिए जीवन में कुछ निश्चित क्या रखना चाहिए, उद्देश्य रखना चाहिए। दैट इज माने जो यह है कि वी मस्ट चूज ए प्रोफेशन, हमें एक व्यवसाय चुनना चाहिए। मस्ट माने चाहिए, चूज माने चुनना, प्रोफेशन माने व्यवसाय। तो जिसका मतलब यह है कि हमें एक व्यवसाय चुनना चाहिए। वन हु चूजेज नो प्रोफेशन, वन मीन्स वह व्यक्ति, वन मीन्स व्यक्ति, वह व्यक्ति हु चूजेज नो प्रोफेशन, जो कोई व्यवसाय नहीं चुनता है, पासेज ए मिजरेबल लाइफ, वह एक दयनीय जीवन बिताता है। मिजरेबल माने दयनीय, चिंतनीय, सोचनीय, वह एक सोचनीय जीवन बिताता है, सोच ही नहीं पाता कि सोचने का मतलब वह दुख, मिजरेबल माने दुख भरा या सोचनीय, क्लियर, वह सोचनीय जीवन बिताता है, दुखमय जीवन बिताता है, क्लियर। तो अब उसके बाद देखिए नीड एंड फैक्टर्स फॉर राइट चॉइस। अब ये हेडिंग डाल के आप इसके अंतर्गत लिखोगे, कहाँ तक लिखना मैं बता दूंगा, ठीक है। अब यहीं शुरू करो, ठीक है। द राइट चॉइस ऑफ ए प्रोफेशन, व्यवसाय का सही चुनाव, इज वेरी नेसेसरी, बहुत आवश्यक होता है, क्लियर। व्यवसाय का सही चुनाव बहुत क्या होता है, आवश्यक होता है। राइट चॉइस इज द की टू सक्सेस, सही सक्सेस इन लाइफ, सही चॉइस माने पसंद या, ठीक है, छांटना, चुनाव, सही पसंद ही जीवन में सफलता की कुंजी है, की मीन्स कुंजी या चाबी है, ठीक है। द क्वेश्चन ऑफ चूजिंग ए प्रोफेशन, व्यवसाय चुनने का प्रश्न, वाज नॉट वेरी सीरियस इन द पास्ट, भूतकाल में यानी बीते समय में बहुत गंभीर नहीं था, पहले के समय में व्यवसाय चुनने का प्रश्न कोई गंभीर बात नहीं थी। द सन क्यों नहीं थी, द सन पुत्र, जनरली माने सामान्यतया,
फॉलोड माने अपना लेता था द प्रोफेशन ऑफ हिज फादर, अपने माता पिता का व्यवसाय। अब पुत्र प्रायः अपने पिता का ही व्यवसाय क्या करता था, फॉलोड मीन्स अपना लेता था। जो ना है आप लोग लिखते चलो, क्लियर, कॉपी पेन लेके लिखते चलो, जिसकी मीनिंग की कठिनाई आपको महसूस हो लिखते जाओ। पुत्र प्रायः अपने पिता का व्यवसाय अपना लेता था। इट इज़ नॉट पॉसिबल नाउ, अब यह संभव नहीं है। अब यह संभव नहीं है कि पिता खेती कर रहा है तो लड़का भी खेती करे, कहेंगे हम हमारे पास का नहीं है, क्लियर। तो दूसरा अपना डॉक्टर, इंजीनियर, इस तरह से दूसरे क्षेत्र में जाना चाहता है। तो अब यह संभव नहीं है। द टाइम्स हैव चेंज, समय बदल गया है। समय क्या है, बदल गया है। टैलेंट्स एंड टेस्टेज डिफर, टैलेंट्स माने योग्यताएं, टेस्टेज माने रुचियाँ। टेस्ट माने यहाँ स्वाद नहीं होगा, रुचि होगा। टेस्ट मीन्स इंटरेस्ट, क्लियर। योग्यताएं और रुचि क्या होती हैं, डिफर माने अलग अलग होती हैं। सब में अलग अलग योग्यता होती है, अलग अलग रुचि होती है। किसकी किस रुचि में जाने की है, योग्यता क्या। एवरी प्रोफेशन कैन नॉट सूट, सूट माने होता उपयुक्त होना। एवरीवन माने प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक व्यवसाय प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि हर व्यवसाय हर आदमी के लिए उपयुक्त हो। सो इसीलिए वाइल चूजिंग ए प्रोफेशन, एक व्यवसाय चुनने के समय, इसलिए व्यवसाय चुनते समय वी शुड कीप इन माइंड, हमें दिमाग में रखना चाहिए। द नेचुरल टेस्ट माने स्वाभाविक रुचि, नेचुरल माने प्राकृतिक या स्वाभाविक, टेस्ट माने यहाँ रुचि होगी, स्वाद नहीं, क्लियर। तो हो जाएगा, इसीलिए हमें व्यवसाय चुनते समय हमें जो है स्वाभाविक रुचि को भी ध्यान में रखना चाहिए। कीप इन माइंड माने दिमाग में रखना, यानी ध्यान में रखना चाहिए। क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, प्राकृतिक रुचि या स्वाभाविक रुचि। फिजिकल फिटनेस, हमें शारीरिक फिटनेस माने सहीपन, शारीरिक सहीपन को भी ध्यान में रखना चाहिए। जैसे फिजिकल फिटनेस, जैसे बाई चांस आप पुलिस में जाना चाहते हो, फौज में, आर्मी में जाना चाहते हो, आपका सीना है उतना कि नहीं, हाइट है कि नहीं, ये फिजिकल फिटनेस, ठीक है, ध्यान में रखना पड़ेगा। नहीं है तो आप मत तैयारी करिए, दूसरी करिए, क्लियर, जिस लायक होगा। ओपिनियन एंड गाइडेंस ऑफ टीचर्स, अध्यापकों की राय और गाइडेंस माने मार्गदर्शन भी आपको करना चाहिए। एल्डर्स, बड़ों का, एंड पेरेंट्स और माता पिता की भी राय को ध्यान में रखना चाहिए। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फैमिली, परिवार की आर्थिक दशा को भी ध्यान में रखना चाहिए। जैसे आप IAS की तैयारी करना चाहते हो, तो ज़्यादा पैसा लगेगा, तो उसको आर्थिक इनकम भी ध्यान में रखिए, दे पाएंगे घर वाले कि नहीं। बड़े डॉक्टर होना चाहते हैं आप, बड़ा, तो भी ज़्यादा पैसा लगेगा, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसलिए करें कि इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फैमिली, परिवार की आर्थिक दशा को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स इन द प्रोफेशन, प्रॉस्पेक्ट्स माने होता है सफलता के अवसर, प्रोफेशन माने व्यवसाय, और उस व्यवसाय में भविष्य में सफलता के अवसर हैं कि नहीं, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। जैसे जिस चीज़ का ज़्यादा स्कोप है आने वाले समय में, जौन सा व्यवसाय ज़्यादा चलेगा, उसको आप ध्यान में रखिए, उस हिसाब से सब्जेक्ट पढ़िए, पढ़ाई करिए, ताकि आपको आगे सफलता के अवसर मिल जाए। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। तो आगे आपका जो है हेडिंग जो चल रहा है, नीड एंड फैक्टर्स फॉर राइट चॉइस। तो इसमें हम आपको बताए थे कि 2 पैराग्राफ लिखना है, तो एक पैराग्राफ हो गया प्रोफेशन तक, उसके बाद एवरीवन से देखिए दूसरा पैराग्राफ। एवरीवन नो मैटर हाउ रिच आर पुअर, एवरीवन माने प्रत्येक व्यक्ति, नो मैटर इसमें कोई बात नहीं है, नो मैटर माने कोई बात नहीं है। हाउ रिच कि वह कितना अमीर है, आर पुअर अथवा गरीब है। ओल्ड माने बूढ़ा है, आर यंग अथवा जवान है। इंटेलिजेंट बुद्धिमान है, आर डल अथवा मूर्ख है, डल माने नीरस या मूर्ख। तो एस्पायर्स माने होता है वह आकांक्षा करता है, एस्पायर्स माने आकांक्षा करना या अभिलाषा करना। ऑफ ए रिच फ्यूचर, एक समृद्ध भविष्य का, लाइफ माने जीवन, एक समृद्ध भविष्य के जीवन की आशा करता है। तो कह रहा है कि एवरीवन नो मैटर हाउ रिच आर पुअर, ओल्ड आर यंग, इंटेलिजेंट आर डल, एस्पायर्स ऑफ ए रिच फ्यूचर लाइफ। प्रत्येक व्यक्ति, कोई बात नहीं है कि वह कितना अमीर या गरीब, बूढ़ा या जवान, बुद्धिमान या मूर्ख है, फिर भी जो है वह जो है एक समृद्ध भविष्य के जीवन की आशा करता है। मतलब वो आशा ऐसा करता है कि हमारा जीवन बहुत समृद्ध होगा, मतलब समृद्ध मतलब हमारे आने वाले समय में हम बहुत अमीर होंगे, ठीक है, हमारा मान सम्मान होगा, क्लियर, ऐसा जीवन होगा। अब देखिए, सम विश टू बी बिकम लीडर्स, कुछ लोग नेता होने की इच्छा करते हैं, मतलब सबका अलग अलग उद्देश्य होता है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, नेता होने की इच्छा करते हैं, विश माने इच्छा करना। सम डिजायर टू अचीव पावर, कुछ लोग शक्ति को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं कि मतलब हमारे पास पावर हो जाए, बहुत करने हमारा पावर हो। ओवर नेचर, प्रकृति के ऊपर, कुछ लोग प्रकृति के ऊपर शक्ति प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, मतलब जितनी भी चीज़ें प्रकृति ने बनाया है उस पर वो अपने शक्ति जो है कायम करना चाहते हैं। एंड सम, और कुछ लोग ड्रीम ऑफ हाई पोजीशन, ऊंची स्थिति का स्वप्न देखते हैं कि मतलब हम बहुत हाई फाई हो जाएं, हमारी स्थिति स्टेटस समाज में हमारा बहुत ज़्यादा
हो जाए। कीपिंग इन द माइंड माने ध्यान में रखते हुए, माइंड में दिमाग में रखते हुए, मतलब वही ध्यान में रखते हुए। द फैक्टर्स माने होता है कारक, फॉर राइट चॉइस माने सही चयन के लिए कारकों को ध्यान में रखते हुए, फैक्टर्स माने कारक या बिंदु जिसको कहते हैं, सही चयन के कारकों को ध्यान में रखते हुए आई टू हैव माई ओन एम्बिशन, मेरी भी अपनी क्या है, अभिलाषा है। एम्बिशन मीन्स अभिलाषा। क्लियर। आपको ये बताना है कि सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, मतलब जितने बिंदु हैं बताए गए कि सब लोग क्या उद्देश्य रखता है, सबको ध्यान में रखते हुए मेरे भी अपने क्या हैं, उद्देश्य हैं। तो अब आपको जो है देखिए, नीड फॉर फैक्टर्स फॉर राइट चॉइस, ये हेडिंग आपका कंप्लीट हो गया। अब आप अगली हेडिंग, आपको जो आउटलाइन में 4 हेडिंग बताया गया था, तो 2 हो गया। तीसरी हेडिंग आपको डाल देना है माई चॉइस एंड रीजन। यहाँ आपको क्या डालना है, माई चॉइस एंड रीजन, ये तीसरी हेडिंग पे आपको चलना है। तो माई चॉइस एंड रीजन मतलब मेरा पसंद और कारण, मेरी पसंद और कारण। तो मेरी पसंद और कारण के बारे में आपको यहाँ से देखना है। तो अपनी पसंद बता दो। आई विश टू बी ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर होने की इच्छा करता हूँ। क्लियर। तो मान लीजिए आप अपना बता दिए हैं डॉक्टर होने की, आप इंजीनियर होना भी बता सकते हो, ठीक है, सोल्जर होना भी, सैनिक होना भी बता सकते हो, लायर होना बता सकते हो, कुछ भी बता सकते हो। क्लियर। तो फिलहाल डॉक्टर भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई ये नहीं देख रहा है कि आप डॉक्टर होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते हैं। ठीक। तो चलिए डॉक्टर के हिसाब से बताइए। मैं एक डॉक्टर होना चाहता हूँ। माई चॉइस इज अकॉर्डिंग टू माई टेस्ट। अब उसका कारण भी बताओगे, जो भी आप होना चाहते हो उसका कारण भी आपको बताना पड़ेगा। आप हाँ, आप क्यों यही प्रोफेशन करना चाहते हो, चुनना चाहते हो। तो बता दो कि माई चॉइस इज अकॉर्डिंग टू माई टेस्ट एंड टैलेंट, मेरी रुचि जो है अकॉर्डिंग टू माने के अनुसार, माई टेस्ट माने होता है रुचि, टैलेंट माने योग्यता। मेरी पसंद जो है मेरी रुचि और योग्यता के अनुसार ही है। माई फैमिली ट्रेडिशंस माने मेरी परिवार की परंपराएं, आर आल्सो इन फेवर ऑफ माई चॉइस, भी मेरी पसंद के पक्ष में ही हैं। क्लियर। मेरे परिवार की परंपराएं भी मेरे, ठीक है, पसंद के पक्ष में ही हैं। चॉइस मीन्स पसंद। इन दिस प्रोफेशन, इस व्यवसाय में, कारण बताओ क्यों आप होना चाहते हो। परिवार की मतलब बता दो कि परंपराएं भी इसी पक्ष में है, मतलब परिवार में और लोग भी इस लाइन में हैं। और इन दिस प्रोफेशन बता दो, इस व्यवसाय में देयर इज ए ग्रेट फील्ड फॉर सर्विस, नौकरी के लिए अत्यधिक फील्ड माने क्षेत्र हैं, नौकरी के लिए अत्यधिक फील्ड माने यहाँ मैदान नहीं होगा, क्षेत्र हैं। क्लियर। क्षेत्र भी होता है, मतलब बहुत से क्षेत्र हैं नौकरी के लिए, चाहे अपनी खुद की आप खोल लो डॉक्टरी या नौकरी करो। द डॉक्टर इज सेकंड टू गार्ड, और कारण बताओ। इस डॉक्टर जो है सेकंड माने दूसरा होता है, टू गार्ड माने भगवान से, फॉर ए सिक माने बीमार के लिए। डॉक्टर जो है बीमार के लिए भगवान के बाद दूसरा होता है, या तो भगवान बचा सकता है, कोई आदमी बहुत परेशान है, या तो डॉक्टर बचा सकता है। क्लियर। डॉक्टर दवा करेगा तो भगवान उस दवा के माध्यम से उसको क्या करेंगे, बचा लेंगे। सेकेंडली माने दूसरी बात करें कि सेकेंडली में दूसरी बात है, दिस प्रोफेशन इज एन इंडिपेंडेंट वन, यह व्यवसाय इंडिपेंडेंट माने होता है स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट वन माने स्वतंत्र व्यवसाय है। ए डॉक्टर गिव्स हिज टाइम, स्वतंत्र व्यवसाय भाई, अपने मर्जी से अपना क्लिनिक खोलो, जब जितने टाइम देखना चाहो देखो। क्लियर। और डॉक्टर गिव्स हिज टाइम, डॉक्टर अपना समय देता है, एनर्जी माने ऊर्जा देता है, एंड स्किल माने कौशल देता है या दक्षता। इन क्योरिंग द सिक, क्योरिंग माने होता है ठीक करना, सिक माने द सिक माने होगा बीमार लोग। तो डॉक्टर बीमार लोगों को ठीक करने में ही अपना समय, ऊर्जा और कौशल को देता है, प्रदान करता है। ठीक है, मतलब पूरा लगा देता है अपना समय, और अपना एनर्जी भी लगा देता है, अपना कौशल भी लगा देता है। स्किल मीन्स कौशल या दक्षता। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मैंने बहुत शुरुआत से ही, आई ड्रीम्ड मैंने स्वप्न देखा था, टू सर्व द पुअर पीपुल गरीब लोगों की मदद करने का, ऑफ माई टाउन अपने कस्बे की। कहा था कि बहुत शुरुआत से ही मैं अपने कस्बे के गरीब लोगों की मदद करने का स्वप्न देखा था। दिस प्रोफेशन ऑफ माई लाइकिंग, मेरे पसंद का यह व्यवसाय, विल गिव मी एनफ चांस, मुझे पर्याप्त मौका दे देगा, फॉर सर्विस माने सेवा के लिए, सेवा के लिए पर्याप्त मौका दे देगा। आई वांट टू बी एन आइडियल डॉक्टर, मैं एक आइडियल डॉक्टर होना चाहता हूँ, आदर्श डॉक्टर होना चाहता हूँ, ऐसे बताओ आपको, मतलब बहुत अच्छे डॉक्टर होना चाहते हूँ। क्लियर।
सम डॉक्टर्स केम फार मोर गेन, कुछ डॉक्टर जो है, केयर माने होता है चिंता करना, परवाह करना, फार मोर गेन अधिक, गेन में यहाँ लाभ होगा। कुछ डॉक्टर अधिक लाभ की चिंता करते हैं, ठीक है, देर माने अपना, अपने अधिक लाभ की चिंता करते हैं। एंड लेस फॉर देयर पेरेंट्स, पेशेंट्स, सॉरी पेशेंट माने रोगी, और अपने रोगी की चिंता बहुत कम करते हैं। कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो अपने फायदे की चिंता ज़्यादा करते हैं, रोगी की चिंता कम करते हैं। कहेंगे 4 बार बुलाते रहो, दवा उतना बढ़िया ना लिखो ताकि कई बार आएँ, धीरे धीरे काम करें। क्लियर? तो बिल बनाते रहते हैं। बता दो, दे ड्रीम ऑफ ए बंगला, वे बंगला का स्वप्न देखते हैं कि हमारे पास बंगला हो जाए, बहुत पैसा कमा के एक बढ़िया आलीशान बंगला बनवा लें, ऐसा स्वप्न देखते हैं। ए कार, कार हो जाए, यह स्वप्न देखते हैं पैसे कमा के। अदर लग्जरीज ऑफ लाइफ, अन्य जीवन की लग्जरीज माने होता है आनंददायक वस्तुएं, विलासिता की वस्तुएं या आनंददायक वस्तुएं। क्लियर? और जीवन में की अन्य आनंददायक वस्तुओं को चाहते हैं, वो विलासिता की वस्तुओं को चाहते हैं, ठीक है, जैसे बस फर्स्ट क्लास एसी में रहे, ये वो सब साधन चाहते हैं। क्लियर? आई विल कीप अवे ऑल सच थिंग्स फ्रॉम माई माइंड, आप बता दो कि मैं इन सभी को अपने दिमाग से दूर रखूंगा। आई विल कीप मैं रखना, अवे मैंने दूर, ऑल सच थिंग्स इन सभी चीज़ों, मैं इन सभी चीज़ों को अपने दिमाग से क्या रखूंगा? दूर रखूंगा। तो ये आप बताओ कि मैं इन सभी चीज़ों के चक्कर नहीं पड़ूंगा, मतलब बताओ कि मैं एक आदर्श डॉक्टर होना चाहता हूँ, मतलब ज़्यादा लालच के चक्कर नहीं, रोगी के चक्कर में ज़्यादा रोगी को ठीक करने के बारे में सोचूंगा। बाद में आप चाहे जो करो, लेकिन अभी मौके पर आपको बढ़िया डॉक्टर के रूप में आपको बताना है, क्योंकि आपको अच्छे नंबर लेना है। क्लियर? लगे कि यू आर ए गुड स्टूडेंट, यू हैव गुड थिंकिंग, आपकी सोच अच्छी है। तो देखिए, आई शैल नॉट सर्व एनी हॉस्पिटल, मैं किसी अस्पताल में सेवा नहीं करूँगा, मतलब नौकरी नहीं करूँगा। बट विल स्टार्ट ए डिस्पेंसरी ऑफ माई ओन, माई ओन माने अपनी खुद की, डिस्पेंसरी माने होता है औषधालय, ठीक है, लेकिन बल्कि मैं अपने, बट में से यहाँ बल्कि होगा, बल्कि मैं अपने खुद का औषधालय क्या करूँगा? स्टार्ट करूँगा, शुरू करूँगा। डिस्पेंसरी माने औषधालय, दवा की दुकान, जिसे मतलब अपना खुद जो है निजी डॉक्टरी की दुकान खोलूँगा, डिस्पेंसरी उसको कहते हैं। सर्विस विल बी माई मोटो, सर्विस माने सेवा, मेरा मोटो माने होता उद्देश्य, मेरा सेवा करना ही रोगी का मेरा क्या होगा? उद्देश्य होगा। मोटो मीन्स उद्देश्य या ध्येय। आई शैल गिव फ्री मेडिसिन, ठीक है, तो मोटो माने भी उद्देश्य होता है, उद्देश्य वाक्य या उद्देश्य, तो सेवा करना ही मेरा उद्देश्य होगा। आई शैल गिव फ्री मेडिसिन टू द पेशेंट्स, मैं रोगियों को फ्री में दवा दूंगा। किनको? हु आर पुअर, जो गरीब हों, एंड नीडी माने जरूरतमंद हो, मतलब मैं उन रोगियों को मुफ्त में दवा दूंगा जो गरीब और ज़रूरतमंद है, सबको नहीं, जो मतलब बहुत ज़्यादा गरीब हैं, ज़रूरतमंद है, मान लीजिए उनके पास पैसे नहीं है, बेचारा परेशान है, तो ऐसे लोगों को मैं फ्री में दवा दूंगा। आप ऐसा लिखना है आपको पेपर में, ठीक है, बाद में आप चाहे फ्री में दो चाहे बिना पैसे लिए दे ना, वो बात अलग है। क्लियर? अभी आपको इस तरह से बताना है, क्योंकि एक आदर्श डॉक्टर आप बनना चाहते हो ना, तो ऐसा करो, अच्छी बात है। माई एम विल बी स्पीडी रिकवरी ऑफ माई पेशेंट्स, मेरा उद्देश्य होगा, एम विल बी उद्देश्य होगा, स्पीडी रिकवरी माने होता है तेज रफ्तार के साथ, रिकवरी माने ठीक करना, ऑफ द माई पेशेंट्स माने अपने रोगियों को, मेरा उद्देश्य अपने रोगियों को तेज रफ्तार के साथ ठीक करना होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब जो है लास्ट जो बचा है पैराग्राफ, इसको आपको कंक्लूजन में लिखना है। किस में लिखना है? कंक्लूजन, निष्कर्ष, ठीक है, निष्कर्ष में ये लाइनें लिखना है आपको। देखिए निष्कर्ष बताइए, इट इज़ नाइदर फॉर मनी, या ना तो धन के लिए है, नार फॉर हाई पोजीशन, ना तो ऊंची स्थिति के लिए है, पोजीशन माने स्थिति या पद भाई। दैट आई विश टू बी कम ए डॉक्टर, कि मैं डॉक्टर होना चाहता हूँ। बता दो कि यह ना तो धन के लिए ना ही ऊंची स्थिति के लिए है कि मैं डॉक्टर होना चाहता हूँ। इट इज़ समथिंग नोबलर दैन दिस, यह कुछ इससे अधिक श्रेष्ठ बात है। नोबलर माने अधिक श्रेष्ठ। इट इज़ माई विश टू सर्व द वीक, यह मेरी इच्छा है कि मैं कमज़ोर लोगों की क्या करूँ? सर्व माने सेवा करूँ, द वीक माने कमज़ोर लोग। द पुअर, गरीब लोगों की सेवा करूँ। द हैंडीकैप्ड, हैंडीकैप्ड माने होता है बाधाग्रस्त, बाधाग्रस्त मतलब वही विकलांग लोगों की सेवा करूँ। आई एम श्योर ऑफ सक्सेस एज अ डॉक्टर, मैं एक आजमिश के रूप में, मैं डॉक्टर के रूप में सफलता पाने के लिए श्योर माने विश्वास करता हूँ। क्लियर? आई एम श्योर माने मुझे पूरा विश्वास है ऑफ सक्सेस एज ए डॉक्टर, कि मैं एक डॉक्टर के रूप में सफल हो जाऊँगा। सिंसरिटी माने होता है वफादारी या लगन भी कहते हो। एंड डिवोशन माने होता है लगाओ, तो सिंसरिटी एंड डिवोशन मतलब होगा ईमानदारी तथा लगन। क्लियर? विल बी माई गाइडिंग फैक्टर्स, मेरे गाइडिंग माने होता है मार्गदर्शन करने वाले, फैक्टर्स माने कारक। तो सिंसरिटी मतलब लगन या ईमानदारी भी होता है। ईमानदारी और डिवोशन माने से लगाओ, मतलब अपने व्यवसाय के प्रति लगाओ।
तो ईमानदारी और व्यवसाय के प्रति लगाव विल बी माई गाइडिंग फैक्टर्स, मेरे मार्गदर्शन करने वाले कारक होंगे। गाइड माने मार्गदर्शन करना, तो गाइडिंग फैक्टर्स माने मार्गदर्शन करने वाले कारक होंगे। मे गॉड फुलफिल माई एस्पायरेशंस, माने भगवान मेरी आकांक्षाओं को क्या करें, पूरा करें। मे गॉड ऑप्टेटिव सेंटेंस है, फुलफिल पूरा करना, एस्पायरेशंस माने ईश्वर मेरी आकांक्षाओं को क्या करें, पूरा करें। तो इस तरह से ये आपका निबंध था, पहला निबंध था योर एम ऑफ लाइफ, कंप्लीट हुआ। आप इसको इस तरह से बार बार देखें, वीडियो समझ में आ जाएगा, कम समझ में आया हो तो दोबारा देख लें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबा दीजिए ताकि जब भी वीडियो की डालूँ अपलोड करूँ तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कम से कम 10 ऐसे हम आपको इस तरह से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो कम से कम हम 10 ऐसे पढ़ाएंगे, अगर 10 ऐसे आप देख लेंगे, समझ लेंगे तो परीक्षा में आपको एक ऐसे इसमें से मिल ही जाएगा, क्योंकि 4-5 ऐसे आएंगे, एक ही आपको लिखना होगा। क्लियर? तो इसलिए जो है बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।